हेलो बच्चों, इस लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर नंबर 9 में हम एलसी परिपथ में आवेश का दोलन पढ़ेंगे। एलसी परिपथ में आवेश का दोलन। ऑसिलेशन ऑफ चार्ज in LC circuit। जब आवेशित संधारित्र को प्रेरक में विसर्जित किया जाता है तो परिपथ में दोलन होने लगता है। जब आवेशित संधारित्र को प्रेरक यल में विसर्जित किया जाता है तो परिपथ में वैद्युत दोलन होने लगता है। माना एलसी परिपथ एक बैटरी से चित्रानुसार जुड़ा है। ये एलसी परिपथ है जो बैटरी से चित्रानुसार जुड़ा है। ये बैटरी है। ये संधारित्र C है और यह प्रेरक जिसका प्रेरकत्व L है, संधारित्र की धारिता C है। ठीक, यह टर्मिनल A है और यह टर्मिनल B है और यह स्विच S है। ठीक, सर्वप्रथम हम स्विच यस को ए से जोड़कर संधारित्र को
Q0 तक पूर्णतः आवेशित करते हैं। सर्वप्रथम स्विच यस को ए से जोड़कर संधारित्र को Q0 आवेश तक पूर्णतः आवेशित करते हैं। जिससे हाफ Q0² C ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के रूप में दोनों प्लेटों संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच संचित होती है। पुनः स्विच यस को बी से जोड़कर संधारित्र को जोड़कर आवेशित संधारित्र को प्रेरक यल में विसर्जित करते हैं। जिससे कुंडली यल के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हो जाता है। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित वैद्युत ऊर्जा
प्रेरकत्व यल के चारों ओर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा संचित वैद्युत ऊर्जा प्रेरकत्व यल के चारों ओर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, देखिए कैसे। जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो चुका होता है तो प्रवाहित धारा शून्य होती है। जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो प्रवाहित धारा शून्य हो जाती है। और इस आवेशित संधारित्र को
ये चित्र 1। इस आवेशित संधारित्र को प्रेरकत्व यल में विसर्जित करते हैं। आवेशित संधारित्र का प्रेरकत्व यल में विसर्जन प्रारंभ होता है तो धारा पुनः बढ़ने लगती है। पुनः वामावर्त दिशा में बहने लगती है। चित्र 3। ठीक, चित्र 3। संधारित्र के पूरा विसर्जित हो जाने पर धारा I0 पूर्णतः शून्य नहीं होती। संधारित्र को पूर्णतः विसर्जित हो जाने पर धारा I0 पूर्णतः शून्य नहीं होती।
बल्कि प्रेरकत्व यल के कारण कुछ समय तक उसी दिशा में घटते हुए बहती है तथा कुंडली के चारों ओर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिससे चुंबकीय क्षेत्र घटता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो लेंज के नियमानुसार धारा के घटने का विरोध करता है। धारा के घटने का विरोध करता है, अतः धारा लगातार बराबर उसी दिशा में बहती रहती है। अतः धारा लगातार उसी दिशा में बहती रहती है। ठीक, और संधारित्र अब विपरीत दिशा में आवेशित होता है और संधारित्र अब विपरीत दिशा में आवेशित होता है।
तथा अब धारा शून्य हो जाती है। ठीक इस प्रकार संधारित्र का आवेशन निरावेशन चलता रहता है। इस प्रकार संधारित्र का आवेशन निरावेशन होता रहता है। ठीक परिपथ में आधे चक्र में धारा शून्य से बढ़कर महत्तम तथा घटकर शून्य और पुनः आधे चक्र में शून्य से महत्तम तथा महत्तम से शून्य हो जाती है। धारा आधे चक्र में शून्य से महत्तम व महत्तम से घटकर शून्य हो जाती है तथा विपरीत दिशा में शेष आधे चक्र में पुनः शून्य से महत्तम व महत्तम से शून्य हो जाती है। अतः वैद्युत परिपथ में आवेश दोलन करते हैं। इस प्रकार वैद्युत परिपथ में आवेश दोलन करते हैं। यह दोलन अनंत काल तक नहीं चलता, क्योंकि परिपथ में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है। जिससे ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है। अतः दोलन अनंत काल तक नहीं होता है। ठीक, दोलन का आयाम लगातार घटता रहता है, अंत में शून्य हो जाता है। दोलन का आयाम
लगातार घटता है और अंत में शून्य हो जाता है। चित्र 5। परिपथ की इस धारा को अवमंदित दोलनी धारा डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट, डैम्प्ड ऑसिलेटरी करंट या डैम्प्ड ऑसिलेशन करंट कहते हैं। कहते हैं। ठीक, अब आइए पढ़ा जाए क्वालिटी फैक्टर। गुणवत्ता गुणांक। अर्धशक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई तथा गुणवत्ता गुणांक। अर्ध सामर्थ्य बिंदु, बैंड चौड़ाई, बैंड चौड़ाई व गुणवत्ता गुणांक। हाफ पावर पॉइंट,
बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर ठीक। चूंकि हम जानते हैं औसत शक्ति क्षय P बार इक्वल VRMS IRMS इंटू cos फाई। अथवा यही बराबर V0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos फाई, अथवा 1/2 V0 I0 cos फाई। ये P बार हो गया अथवा, ठीक। ये समीकरण 1। I0 इक्वल V0/Z, दिस इक्वल V0/Z इक्वल √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये समीकरण 2। व cos फाई इक्वल R/Z, R/√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इक्वेशन 3। अब समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से औसत शक्ति क्षय P बार इक्वल 1/2 V0 इंटू V0/√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर इंटू cos फाई। cos फाई मीन्स R/√R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इक्वल हाफ V0 R, ये ऊपर सब गुणा हो गया V0² इंटू R, अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा हो √x इंटू √x, तो x होता है, तो माने अंडर रूट हट जाता है होल स्क्वायर करने पर। ये हो गया R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये कई पद है, ब्रैकेट लगा दी। ये हो गया P बार अथवा ये समीकरण 4। फिर से समझ लें, √x में √x का गुणा करेंगे तो x आता है, तो वही किए हैं, ये आ गया, माने अंडर रूट हट गया, तो ये आया। तो यदि भिन्न का हर छोटा हो, भिन्न का हर छोटा हो तो भिन्न का मान बड़ा होता है। तो हर छोटा है, यदि XL माइनस XC इक्वल 0,
माने ये बहुत छोटा हो गया, गायब हो गया। तो हमारा ये जो P है, P बार इक्वल P बार मैक्स। फिर से समझ लें, जब हर छोटा हो गया तो भिन्न का मान बढ़ जाएगा, महत्तम हो जाएगा, तो वही P बार इक्वल P मैक्स हो गया। ठीक, तो देखिए P मैक्स क्या हुआ, इसलिए P बार मैक्स इक्वल, देखिए यहाँ आ गया हाफ V0 स्क्वायर R अपान, इसको जीरो कर दिए तो ये R स्क्वायर हो गया। ठीक, देखिए ये जीरो हो गया तो यहाँ केवल R स्क्वायर बचा, तो ये आ गया। अब एक R ऊपर और नीचे से कट गया तो एक R बचा, तो यहाँ से हमको मिला हाफ V0 स्क्वायर ओवर R। ये समीकरण 5 हो गया। अब समीकरण 4 तथा 5 से देखिए, समीकरण 4 व समीकरण 5 से देखिए, समीकरण 4 P बार इक्वल, इसको ज़रा इसी की तरह एडजस्ट करें, हाफ है तो हाफ है, तो ये हाफ हो गया। देखिए V0 स्क्वायर है तो V0 स्क्वायर ये ले लिए, देखिए V0 स्क्वायर, और यहाँ अपान R नहीं है तो हम अपने मन से R का भाग दे दिए और R का गुणा भी कर दिए। देखिए फिर से देखिए, ये हाफ है वहाँ तो हाफ ले लिए, V0 स्क्वायर है तो V0 स्क्वायर ले लिए, और वहाँ अपान R है, यहाँ अपान R नहीं था तो हमने R का भाग दे दिया और R का गुणा भी कर दिया, कोई अंतर नहीं। तो R में R का गुणा करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा अपान R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर से समझ लें, ये 1/2 हो गया, ये V0 स्क्वायर हो गया, वहाँ देखिए अपान R है तो R का हमने भाग दे दिया और R का गुणा कर दिया, गुणा करने पर R में R का गुणा R स्क्वायर हो गया, शेष चीज़ वैसे लिखती है। यही बराबर इसको देखिए, ये पूरा ये समीकरण 5 से यही है P बार मैक्स, तो ये P बार इक्वल हो गया P बार मैक्स इंटू यहाँ बचा ऊपर R स्क्वायर और नीचे बच गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको हम समीकरण 6 कह दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आप देखिए, ये वर्ड लिखा गया है हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट के लिए माने अर्ध सामर्थ्य बिंदु के लिए P बार इक्वल P बार मैक्स बाई 2, अर्ध माने आधा बाई 2, ये समीकरण 6 हो गया। 7, अब देखिए 6 व 7 से, तो यहाँ हमने लिख दिया P बार मैक्स बाई 2 इक्वल ये हो गया P बार मैक्स इंटू आगे हो गया R स्क्वायर अपान ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको ऐसे करें, इसको हम ऐसे पूरा ब्रैकेट में भर दें, ये आ गया। यहाँ देखिए P बार मैक्स बाएं और दाईं तरफ से कट गया तो 1 आ गया, तो ये आया अथवा ऊपर आया 1 नीचे आया 2, 1/2 इक्वल
ये आ गया आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप चाहें तो इसको उलट दीजिए या ऐसे क्रॉस गुणा कर दीजिए, दोनों विधाएं हैं। तो हम इसी को उलट दिए, या मान लीजिए क्रॉस गुणा कर दिए, तो ये ब्रैकेट का गुणा एक में हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इक्वल, ये दो का गुणा हुआ तो 2r स्क्वायर, अथवा ये आर स्क्वायर उधर गया तो ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये 2r स्क्वायर, ये आर स्क्वायर उधर गया तो माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब देखें, अथवा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इक्वल, ये 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर घटकर आर स्क्वायर आ गया, अथवा एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल प्लस माइनस आर। ठीक, ये आ गए। आप एक्स एल का तो मान जानते हैं ओमेगा एल, एक्स सी का भी मान जानते हैं 1/ओमेगा सी इक्वल प्लस माइनस आर। हम दोनों पक्षों में ओमेगा/एल का गुणा कर दें, संगत पक्षों में ओमेगा/एल का गुणा करने पर कर दीजिए। यहाँ ओमेगा का ओमेगा में गुणा हुआ तो ओमेगा स्क्वायर, देखिए यल ऊपर नीचे से कट गया, -1/, देखिए ओमेगा ऊपर ओमेगा नीचे कट गया, नीचे सी और यल बच गया, यल सी। फिर से समझ लें, ओमेगा/एल का गुणा करेंगे तो ओमेगा में ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर अपान यल, यल से कट गया। यहाँ 1/ओमेगा सी में ओमेगा एल का करेंगे तो ओमेगा ओमेगा से कट जाएगा, 1/एल सी आ जाएगा इक्वल, यहाँ ओमेगा/एल का गुणा हो गया, ये प्लस माइनस, अथवा अब एक बार प्लस चिन्ह अगर हम लेते हैं तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस, आप याद कीजिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र 1/√LC बराबर होता है ओमेगा 0, तो 1/LC हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर, ओमेगा 0 स्क्वायर 1/LC, और ये बराबर हो गया, एक बार हमने कहा कि प्लस चिन्ह ले लें और दूसरी बार माइनस चिन्ह ले लें। तो पहले हम प्लस चिन्ह ले लें, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, प्लस को हम बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो R/L को एक साथ रख दें इंटू ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, अथवा दूसरा वाला हो गया ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस चिन्ह ले लें तो इसको बाईं तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, R/L इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इक्वल 0 इक्वल 0। यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात
समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक, ये द्विघात समीकरण है। ये धाराचार सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये सब आपको याद है, जानते हैं। इसी से हम इसको हल करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा ओमेगा, चूँकि पहला समीकरण है तो हम इसको ओमेगा 1 कह दे रहे हैं पहले समीकरण के कारण। और यहाँ देखिए माइनस बी, तुलना कीजिए, ओमेगा का गुणांक यही है बी, तो माइनस बी की जगह माइनस आर अपान एल। देखिए माइनस बी की जगह है ये ओमेगा का गुणांक माइनस आर अपान एल प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह माइनस आर अपान एल का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह यहाँ 1 है और सी की जगह माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर है, ये हो गया अपान 2 इंटू ए की जगह 1। तो ये आपका हो गया, अथवा ओमेगा 1 इक्वल, ध्यान दीजिए, माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो गया, ये आ गया आर अपान एल प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये आ गया आर स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, माइनस में माइनस का गुणा प्लस, ये आ गया 4 ओमेगा 0 स्क्वायर अपान 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 आ गए। ठीक, अब हम इस 2 को अलग अलग कर दें, अथवा ओमेगा 1 इक्वल, ये अपान 2 इसके साथ कर दें तो आर अपान 2l हो गया। ये प्लस, केवल प्लस चिन्ह ले रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए ये अपान 2 इसके साथ होगा तो अपान 4 हो जाएगा अंडर रूट में जाकर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपान 4l स्क्वायर और प्लस ये अपान 4 इस 4 को काट देगा तो ओमेगा 0 स्क्वायर। फिर से समझ लें, ये अपान 2 हो गया 2l, ये अपान 2 अंदर गया तो अपान 4 हो गया 4l स्क्वायर अपान 4, 4 4 से कट गया, तो ये आ गया। तो एक मान आपका ये आ गया, इसको हम समीकरण कितना कहें पता नहीं, जो भी हो आगे समीकरण कह लीजिएगा। ठीक, पुनः इस दूसरे वाले को हम हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हमको ओमेगा 2 मिलेगा माइनस आर अपान 2l और प्लस अंडर रूट यही आर अपान 2l का होल स्क्वायर, यही जो है आर स्क्वायर अपान 4l स्क्वायर आर अपान 2l का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। इसको आगे वाला समीकरण कह दीजिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। ये बैंड चौड़ाई इसको हम कहते हैं डेल्टा डब्लू, डेल्टा डब्लू या डेल्टा ओमेगा कह लीजिए, डेल्टा ओमेगा, ये है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक, अब आप इसमें से इसको घटाइए ना, आप देखिए जब घटाते हैं तो नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया, तो ये कैंडी दोनों तो कट गई, ये आर अपान 2l प्लस आर अपान 2l हो गया, आर अपान 2l, और ये घटा रहे हैं माइनस किसको, माइनस आर अपान 2l। फिर से समझ लें, जब हम घटाते हैं तो नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, तो यही बराबर हो गया है आपका 2 इंटू आर अपान 2l, 2 2 से कट गया,
तो यहाँ से अथवा बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई आ गई R/L। जो भी समीकरण हो इसको लिख लीजिएगा, यहाँ मिटा दिए, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता गुणांक या गुणक, गुणवत्ता गुणक, क्वालिटी फैक्टर, इसको कहते हैं क्यू फैक्टर। ठीक, अनुनादी आवृत्ति की तीक्ष्णता को हम गुणवत्ता गुणक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अनुनादी आवृत्ति की तीक्ष्णता को क्यू फैक्टर, गुणवत्ता गुणक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्यू फैक्टर बराबर अनुनादी आवृत्ति बट्टे बैंड चौड़ाई, यहाँ कोणीय आवृत्ति लिख सकते हैं, कोणीय आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति वैसे हम इसको कहते हैं, ω0 ओवर डेल्टा ओमेगा, यही बराबर आ गया ω0 का मान आपको पता है 1/√LC। ω0 का ये मान होता है, कई बार यूज किए हैं। और बैंड चौड़ाई आपने अभी अभी हल किया R/L। अब इसको हम पूरी करनी के अंदर ले लें, ऐसे बड़ी करनी के अंदर, तो ये 1/LC हो गया, और ये करनी में होगा तो स्क्वायर हो जाएगा R²/L²। ये तो क्लियर है, बड़ी करनी में हम ले लिए, यही बराबर हो गया, बड़ी करनी ले लिए, पहले भिन्न 1/LC हो गया, ये भाग को गुणा में बदले तो ये दूसरी भिन्न उलट गई, L² ऊपर चला गया और बटे R² नीचे आ गया। तो आप देखिए एक L ऊपर नीचे से कट गया तो एक L बचा। अब इसको मिटा करके एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, तो यह क्यू फैक्टर बराबर, देखिए ये R² है तो वर्गमूल लेंगे तो R होगा, तो ये बाहर आया 1/R हो गया, √, देखिए ऊपर L में 1 का गुणा हुआ L आ गया, C आ गया। तो यह क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर का ये सूत्र आया। ठीक, इसको भी J नंबर का समीकरण हो आगे लिख दीजिए। तो इस तरीके से यह आपका आज का थ्योरी पार्ट, अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका थ्योरी पार्ट समाप्त हो गया। अब हम इसके आगे न्यूमेरिकल्स इसके बताएंगे। धन्यवाद।